हेलो गाइज, आप सभी का सफल मैथमेटिक्स क्लासेज में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित का पेपर सन 2024 822 HZ के बहुविकल्पी प्रश्नों के हल के बारे में बताएंगे। बहुविकल्पी भले है लेकिन ये कहीं कहीं विस्तृत भी आ सकता है, इसलिए प्यारे बच्चों इसको ध्यान से पढ़िए और कंसेप्ट को समझिए। जैसे पहला क्वेश्चन है, परिमेय संख्या होगी √2, √3, √9, √7। तो प्यारे बच्चों, परिमेय संख्या जो P/Q के लिखा जाए वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जाए, लेकिन क्या हो, Q डज नॉट इक्वल 0, मतलब Q 0 के बराबर नहीं। अगर Q 0 हो जाएगा तो P/0 मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तब इसमें देखना है, अब इसे √2 ध्यान देना ही है। PQ क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो PQ पूर्णांक, अब √2 एक पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक मतलब 1 2 3 4 5 6 0। फिर √3 ये भी पूर्णांक नहीं है। फिर √9, अब देखिए √9 का वर्गमूल हम लिख सकते हैं, √3 × 3 बराबर इसको 3/1। तो P/Q के रूप में आ गया, तो इसका विकल्प सी सही होगा। अब इसी प्रकार प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, समीकरण निकाय x/a बराबर y/b और ax + by बराबर a²b² में y का मान पूछ रहा है। तो प्यारे बच्चों पहले इसको हल करिए, तिर्यक गुणा करेंगे, bx बराबर ay, bx - ay बराबर 0। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। दूसरा का समीकरण दे रहा है ax + by बराबर a² + b²। अब प्यारे बच्चों हमको x को विलोपन करना है। x को जब विलोपन करेंगे तो इसमें जो है हमको क्या लाना चाहिए, इसमें a भी आना चाहिए, इसमें a भी आना चाहिए, तभी x का गुणांक बराबर होंगे, तभी विलुप्त होगा। विलुप्त मतलब उसको हटाएंगे। तो समीकरण 1 में a से गुणा कर दीजिए, abx - a² बराबर 0। इसमें 20 गुणा कर दीजिए, abx + b² बराबर a² + b²। समीकरण 1 में कितने से गुणा की, 1 से। समीकरण 2 में 20। अब ध्यान देखिए प्यारे बच्चों, अब यहाँ दोनों समान चिन्ह है, समान चिन्ह हटेगा नहीं। इस तरह जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 2abx, और यहाँ भी नहीं, इसको घटाने पर चिन्ह जो है बदल जाता है। क्यों, जैसे मान लीजिए कहा x - x को x में घटाइए तो -x, तो x - x + 1। देखिए अब चिन्ह बदल गया ना, पहले प्लस था, ये माइनस था, लेकिन जब घटाएंगे तो -x + 1 हो गया। घटाने पे जहाँ प्लस है वहां प्लस करेंगे, प्लस वहां माइनस, यहाँ प्लस है माइनस, यहाँ जो है माइनस। अब प्यारे बच्चों abx कट गया, अब इसमें हो जाएगा -a² - b² बराबर, यहाँ क्या आया है यहाँ जो है माइनस हो जाएगा a² + b²। अब इसमें जो है इसमें जो है y कॉमन लीजिए, -y, a² + b² बराबर -a² + b²। तो अब माइनस माइनस कर दीजिए, तो y बराबर आ जाएगा a² b²/a² b²। इसका मान कट जाएगा 1, लेकिन विकल्प में दे ही नहीं गया है। तो अब इसमें जो है चेक कर लीजिए, अगर x का मान निकाला जाए, अब y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, y का मान समीकरण 1 में रखने तो प्यारे बच्चों आ जाएगा b × bx - a × 1 बराबर 0। तो bx बराबर a आ जाएगा, तो x बराबर a/b। अब जो है इसको मान रखिए, देखो संतुष्ट कर रहा है,
अब इन्हें हम बी एक्स, बी गुणे एक्स का मान क्या निकाल रहे, ए बटे बी माइनस ए गुणे वाई, वाई का मान ए, तो बी से बी कट गया है, ए से ए, इसका मतलब ए माइनस ए बराबर 0। हमारा आंसर सही है, विकल्प जो है गलत दिया है। इसमें वाई का मान क्या होगा, वाई बराबर ए। तो ये क्वेश्चन गलत है या छापने में गलत किए होंगे, इसमें वाई का मान एक आएगा। इसी प्रकार प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए। तीसरा क्वेश्चन है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ए बराबर 0 कि कोई वास्तविक मूल नहीं है तो ए का मान पूछ रहा है, वो तुलना कर दीजिए। ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो ए बराबर, अब यहाँ ध्यान देना है, एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है। ए बराबर 1, बी बराबर -4 और सी बराबर 1। कह रहा है मूल वास्तविक नहीं है। इसका मतलब काल्पनिक है, तो काल्पनिक के लिए क्या होगा, डी लेस देन 0। डी क्या है, विविक्त कर, विविक्त कर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। अब डी का मान रखिए -4 का वर्ग 4 गुणे 1 गुणे सी लेस देन 0। अब प्यारे बच्चों 4 चौक 16 -4c लेस देन 0। अब इसमें जो है सी का गुणांक माइनस है, तो असमीका का एक नियम होता है, अगर हम माइनस से गुणा करेंगे तो असमीका का चिन्ह चेंज हो जाएगा। अगर लेस देन हो तो ग्रेटर, ग्रेटर है तो लेस, तो माइनस इसमें गुणा करेंगे तो -16 प्लस 4c, लेकिन लेस है तो इसको ग्रेटर देन हो जाएगा। अब इसमें जो है इसको उधर ले जाएंगे तो 4c ग्रेटर देन 0, सॉरी 16, c इज ग्रेटर देन 16/4, 4 चौक 16, तो c इज ग्रेटर देन जे, सारी c का मान यहाँ a है प्यारे बच्चों, a रख दे रहे हैं। तो कौन सा विकल्प सही है प्यारे बच्चों, a इज ग्रेटर देन 4, इसमें b सही है। चौथा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अनुक्रम, अनुक्रम मतलब श्रेणी √2, ए बराबर प्रथम पद √2 दे रहा है, बी बराबर अब निकाल लीजिए डी, डी बराबर होता है T2 माइनस T1, तो 2√2 माइनस √2। अब इसको घटाने में कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है, इसका मान कैसे घटेगा, तो इसमें ध्यान दीजिए, इसमें √2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ 2 - 1 √2 कॉमन ले लिए, तो 2 - 1 गुणे √2 बराबर √2, तो डी आ गया √2। पूछ रहा है प्यारे बच्चों 10वां पद, तो Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू Tn या an कुछ भी लिखा जा सकता है, तो A10 बराबर हो जाएगा a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, A10 बराबर a प्लस 9d। अब मान रखिए प्यारे, एक मान लो, सॉरी एक मान √2, 9 गुणे डी, डी का मान √2। अब प्यारे बच्चों √2 प्लस 9 √2, तो 10 √2। अब विकल्प देखिए प्यारे बच्चों है ही नहीं, इसका विकल्प ही नहीं रहता, क्या करेंगे, इसको 10 को अंदर ले जाएंगे, तो जब अंदर ले जाएंगे तो इसका वर्ग हो जाएगा, चूंकि वर्गमूल निकालने के बाद फिर 10 हो जाएगा, गुणे 2, अभी हो जाएगा 100 गुणे 2 बराबर √200। तो विकल्प कौन सही है, सी। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीएफ समरूप त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी बना लीजिए।
अब समरूप क्या होती है? संगत भुजाएं समानुपाती होती है समरूप त्रिभुज के। अब इसमें क्या दिया है? ए बी बटे डी, ए बी बटे डी ई बराबर क्या दिया है? बी सी बटे एफ डी, बी सी बटे एफ डी, बी सी बटे एफ डी, बी सी है एफ डी, इसका मतलब ये संगत भुजाएं इसकी है, ये दिया एफ डी। इसमें पूछ रहा है कौन सा? कोण बी बराबर ई, कोण बी बराबर ई है, कोण ए बराबर एफ, ये तो नहीं है। कोण ए बराबर एफ, फिर कोण ए बराबर डी, कोण ए बराबर डी, कोण ए बराबर डी, लेकिन इसको जो है बीसी, बीसी बटे एफ डी, एफ डी, इसको इस तरह बनाना चाहिए था, ए बी बटे डी। चलो इसको बना देंगे, ए बी है बटे डी ई, मान लीजिए इस कर लीजिए ए बी बटे डी, बी सी बटे डी एफ। अब सही है प्यारे बच्चों। अब इसमें देखिए एग्जाम सेटर ने कितना घुमा कर देखी सेट किया है। अब इससे देखिए अब कोण बराबर हो रहा है। अब देखिए इसमें कोण ए बराबर कोण ई, कोण बी बराबर कोण डी, और कोण सी बराबर कोण एफ। अब विकल्प देखिए, कोण बी, कोण ए बराबर एफ, कोण ए बराबर डी, कोण सी, कोण बी बराबर डी। इसमें लास्ट वाला विकल्प सही है प्यारे बच्चे। कोण बी बराबर कोण डी, कोण सी एफ के बराबर है, कोण बी ए के बराबर है, नहीं है। इसमें विकल्प जो है कौन क्वेश्चन मतलब सही होगा? विकल्प बी, कोण बी बराबर कोण डी। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, शीर्ष 0,4 0 वाले त्रिभुज का परिमाप। परिमाप क्या होता है प्यारे बच्चों? त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग ही परिमाप होता है। इसमें बना लीजिए, कोई भी शीर्ष ले लिए, ए बी सी। ए दे रहा है 0,4, बी दे रहा है 0,0, सी दे रहा है 3,0। अब प्यारे बच्चों ए बी निकालिए। ए बी मतलब सूत्र होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, x1 माइनस x2 वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग। सूत्र नहीं याद है तो हम बता दे रहे हैं, पहले आयोग को घटाइए उसको वर्ग करिए, दूसरे आयोग घटाइए उसको वर्ग करके जोड़ दीजिए रूट में, तब इसमें हो जाएगा पहला घटाइए 0 माइनस 0 का वर्ग, यहाँ 4 माइनस 0 पर, अभी हो जाएगा 0 प्लस 4 चौक 16 रूट 16 बराबर 4, 16 वर्गमूल 4 होता है। अब निकालिए BC। अब यहाँ सूत्र नहीं लिखेंगे, वही टेक्निक अपनाएंगे, पहला घटाइए 0 माइनस 3 का वर्ग और 0 माइनस 0 का वर्ग, तो 3 त्रिका 9 प्लस 0 बराबर रूट 9 बराबर 3। फिर निकालिए CA। अब CA पहला घटाइए 3 माइनस 0 वर्ग और 0 माइनस 4 का वर्ग, तो 3 त्रिका 9 प्लस 16 रूट 25 बराबर 25 वर्गमूल 5। अब प्यारे बच्चों तीनों को जोड़ लीजिए, AB धन BC धन CA बराबर AB का मान 4, इसका मान 3 धन 5, 4 3 7 धन 5 बराबर 12। तो कौन विकल्प सही है? C सही है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों,
सातवां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 3 tan a बराबर 4 यदि 3 tan a बराबर 4 तो sec a का मान पूछ रहा है। विकल्प दिया है A 3/4, B 5/4, C 3/5 और D 5/3। अब प्यारे बच्चों, इसको हम दो तरीके से बताएंगे, जो तरीका आपको अच्छा लगे वही सही है। एक तो हम इसके बिगर फिगर बनाए ही इसका मान निकाल सकते हैं। कैसे? 3 tan a बराबर 4, तो tan a बराबर 4/3। अब एक सूत्र होता है tan स्क्वायर a बराबर sec स्क्वायर a माइनस 1 या 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर sec स्क्वायर a। अब मान रख दीजिए प्यारे बच्चों, sec स्क्वायर a बराबर 1 प्लस 4/3 का होल वर्ग। ए में से डाल दो, 4 चौक 16, 3 त्रिक 9, लासा ले लीजिए, 9 प्लस 16/9, तो sec a बराबर इधर वर्ग है, इधर जाए तो वर्गमूल हो जाएगा 25/9। इसको लिख सकते हैं 5 × 5 3 × 3, तो 5/3। इसका विकल्प डी सही है। अब फिगर्स बनाना चाहते हैं, अब इसमें जैसे tan a जल्दी अब मान लीजिए आपको सूत्र नहीं मालूम है तो आप चित्र से निकाल सकते हैं। इसको मान लीजिए ए बी सी। tan a बराबर होता है लंब, लंब क्या है 4, आधार क्या है 3, तो AC निकाल लीजिए। AC के वर्ग बराबर होता है BC के वर्ग, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो 4 का वर्ग धन 3 का वर्ग, 16 प्लस 9। AC बराबर हो जाएगा √25, AC बराबर 5। अब sec a बराबर होता है कण बटे आधार, कण बटे आधार। तो कण क्या निकाले प्यारे बच्चों? कण निकाले 5, आधार 3, तो 5/3। तो प्यारे बच्चों फर्स्ट मेथड है, ये सेकेंड मेथड है। तो हम समझते हैं अच्छी तरह समझ में आ गया हो। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, यदि tan अल्फा प्लस cot अल्फा बराबर 5। 8वां क्वेश्चन है, यदि tan अल्फा प्लस cot अल्फा बराबर 5 है तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा का मान। तो विकल्प दिया है A 27, B 28, C 23 और D 25। अब इसका शॉर्ट ट्रिक है प्यारे बच्चों, अगर इसका मान प्लस में दिया है tan अल्फा प्लस cot अल्फा बराबर 5, अब मान पूछ रहा है स्क्वायर के रूप में, तो जो बराबर दिया उसका वर्ग करके 2 घटा दीजिए। 5 का वर्ग क्या होगा 25, में 2 घटाएंगे 23। लेकिन यही अगर माइनस दिया है तो जो 2 घटाएंगे 2 जोड़ देंगे,
टेन अल्फा प्लस काट अल्फा, मान वही पूछ रहा है, टेन स्क्वायर अल्फा प्लस काट स्क्वायर अल्फा बराबर, तो इसमें दो जोड़ देंगे। कैसे अब होगा इसको देखिए, टेन अल्फा प्लस काट अल्फा बराबर 5, दोनों तरफ वर्ग करने, वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो टेन अल्फा प्लस काट अल्फा का होल वर्ग बराबर 5। अब इसमें a प्लस बी का होल वर्ग सूत्र लगाएं, जो बच्चों को नहीं मालूम उसको हम सूत्र लिख देते हैं, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a। अब यहाँ प्यारे बच्चों a की जगह टेन अल्फा है, b की जगह काट अल्फा, इसका मान रखिए टेन स्क्वायर अल्फा काट स्क्वायर अल्फा 2 टेन अल्फा इंटू काट अल्फा, यहाँ वर्ग लगा दीजिए, बराबर 5 25। अब प्यारे बच्चों tan थीटा इंटू काट थीटा का मान 1 होता है। क्या होता है? tan थीटा काट का 1 बटे उल्टा, दूध कम tan थीटा कट जाएगा, 1 आ जाएगा, इसका मान 1 रख दीजिए। tan स्क्वायर अल्फा प्लस काट स्क्वायर अल्फा 2 गुणे 1 बराबर 25। तो tan स्क्वायर अल्फा, अब 2 एकम 2, इसको 75 कर दीजिए, 25 माइनस 2 बराबर 23। देखिए हम पहले ही बता दिए इसका आंसर 23 आएगा। अब यही क्वेश्चन मान लीजिए ए दिया हो tan अल्फा माइनस काट अल्फा बराबर 5, तो tan स्क्वायर काट स्क्वायर का अल्फा होगा। अब इसमें क्या बताया कि माइनस दिए हैं तो जोड़ेंगे, उल्टा करेंगे, दो जोड़े घटाएंगे, दो का कमाल है वर्ग करने का। 5 के वर्ग 25, 25 में दो जोड़ देंगे 27 हो जाएगा। कैसे होगा आप देखिए इसका, इसमें इसके पहले वाला विकल्प 23 सही था। अब मान लीजिए अब एक क्वेश्चन पूछ रहा है, यही क्वेश्चन जो है दिया है मान tan अल्फा माइनस काट अल्फा 5, तो tan स्क्वायर प्लस काट स्क्वायर अल्फा का मान क्या होगा। तो अब जो है यहाँ माइनस कर दीजिए। अब ए में इसमें a माइनस बी का होल वर्ग सूत्र लगेगा, a स्क्वायर माइनस 2ab, तो यही सूत्र लगेगा a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस हो जाएगा। अब इसको उधर ले जाएंगे, माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा, इसका विकल्प पहला सही हुआ। एक दोनों तरफ क्वेश्चन। अगला प्यारे बच्चों है क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन है। यदि साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 0 है तो साइन घाते 4 थीटा प्लस कास घाते 4 थीटा का मान। विकल्प दे रहा है प्यारे बच्चों 1/4, 1/2, 1/2, 3/4 और 1। अब प्यारे बच्चों इसमें टेक्निकल है, अगर इसको पक्षांतर करके या इसको बार करेंगे ओसी भी आएगा, जिसको आपको 2 बार बार करेंगे करना पड़ेगा, लेकिन हमें बता रहे हैं। अब इसको जैसे पक्षांतर कर दीजिए, दिया गया है साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर यू, पक्षांतर कर दीजिए साइन थीटा बराबर कास थीटा। अब क्या करें, कास थीटा से दोनों तरफ भाग दे दीजिए, कास थीटा से भाग देने, अब ये कट जाएगा, ये हो जाएगा tan थीटा बटे 1। अभी किस अंश का मान है tan 45, इसको लिख सकते हैं tan थीटा बराबर tan 45, थीटा बराबर 45। अब इस थीटा का मान इसमें रख दीजिए। अब इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल वर्ग, और स्क्वायर का स्क्वायर, क्यों, एक नियम होता है घातांक का, 1 घाते n बराबर 1 घाते m लेना। जैसे मान लीजिए 1 घाते 4 को हम a स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि गुणा हो जाएगा, 2 गुणे 2 बराबर 1 घाते 4। अब इस रूप में लिख सकते हैं।
अब यहाँ मान रख दीजिए साइन थीटा मतलब साइन 45 स्क्वायर का होल वर्ग कास स्क्वायर 45 का होल वर्ग। साइन 45 और कास 45 एक ही जो है मान जो उनका साइन कास मान बराबर ये भी कहीं पूछता है इस अंश पर साइन माइनस कास थीटा या साइन थीटा बराबर कास थीटा हो थीटा बराबर 45 अंश टिक मार दीजिए। अब इसका मान हो जाएगा 1/√2 का होल वर्ग का होल वर्ग। इसका मान हो जाएगा 1/√2 का होल वर्ग का होल वर्ग। अब 1/1 वर्ग 1√2 का वर्ग वर्ग वर्गमूल हट जाएगा तो 1/2 हो जाएगा 1/2 का वर्ग और यहाँ 1/2 का वर्ग। अब यहाँ वर्ग वर्गमूल हटा है लेकिन अब एक वर्ग बचा है तब एक हो जाएगा 1/4 1/4 4 लासा ले लीजिए अंश जुड़ जाएगा 2/4 इसको काट दीजिए 1/2 तो विकल्प कौन सही हुई? अब एक क्वेश्चन भले इस क्वेश्चन जो है विस्तृत भी आ सकता है तो हम समझते हैं प्यारे बच्चों आज का जो वीडियो है बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है इसको अच्छी तरह से पढ़िए और गहन अध्ययन कीजिए। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब तथा कमेंट कीजिए। धन्यवाद।